जी बाबा बोलिए। तुम कहाँ हो बेटी? तुम्हें हमारे साथ डिनर करना था ना, आई क्यों नहीं? मैं बहुत बिजी हूँ बाबा, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं चक्कर जरूर लगाऊंगी, ठीक है? ओके प्लीज बाबा, आप गुस्सा ना करें। एक बार शहान आ जाए उसके बाद ऑफ कर लूंगी मैं। ओके बाबा, सी यू। क्या हुआ? यार फैमिली डिनर था आज और अभी तक यहीं हूँ मैं। मुझे इस वक्त नहीं जाना चाहिए, बस अपनी शक्ल दिखाकर फौरन वापस आ जाऊंगी तुम कहो तो। तुम जा सकती हो, वैसे भी यहाँ काफी लोग हैं। आज का काम हम कर लेंगे, तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं। अभी तो कल भी है और परसों भी है, वैसे भी तुम्हें बहुत काम करना है। बिल्कुल क्योंकि इस रेस्टोरेंट को अपना समझती हूँ मैं अब। शेफ, जा रहे हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हो? अभी तो काम पूरा नहीं हुआ। हमसे जितनी मेहनत हो सकती थी हमने की, इससे ज्यादा मेहनत हमसे नहीं हो पाएगी शेफ। अब हम इन हालात में काम नहीं कर पाएंगे शेफ। क्या मतलब नहीं कर पाएंगे? हम इस काम को खत्म करेंगे और अपने ऑर्डर के पैसे लेंगे। देखो, अगर तुम लोगों का ये ख्याल है कि काम खत्म होने के बाद तुम लोगों को पैसे बात ये है कि हमें दूसरी जॉब मिल गई है शेफ, वहाँ सुबह जल्दी पहुँचना है। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? काम को इस तरह बीच में छोड़ के चले जाना प्रोफेशनलिज्म नहीं है। माहीन प्लीज जरा आराम से। ये तो धोखेबाजी है। ये काम सुबह तक खत्म हो जाना चाहिए, समझे तुम सब? माहीन, ये नहीं हो सकता शहान, अभी ये लोग कहीं नहीं जा सकते। माफ कीजिएगा शहान साहब, कल हमारा जॉब का पहला दिन है और हम फ्रेश जाना चाहते हैं। अब तुम लोगों ने मुझे शेफ के बजाय साहब कहना शुरू कर दिया। सीमा, दरवाजा खुला है, यहाँ मत रुको। जा सकते हो, किसी को जबरदस्ती तो रोक नहीं सकते। लेकिन शहान, लेकिन कुछ नहीं, जिसको जाना है जाए। हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अफसोस की बात है। जाओ तुम लोग, ऐसा बॉस नहीं मिलेगा कहीं। परेशान मत हो शेफ, हम संभाल लेंगे। ठीक कहा, फिक्र मत करें, हम हैं ना। लेकिन तुम लोगों को और मेहनत करना पड़ेगी। तो क्या हुआ? तुम जाओ, माहीन डिनर पे इंतजार हो रहा होगा। बिल्कुल नहीं, अब कहीं नहीं जा रही हूँ मैं किसी और दिन उनके साथ डिनर कर लूंगी। चलो, पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, जल्दी काम शुरू करो, काम शुरू करो, शाबाश। हेलो बाबा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, एक बहुत ज्यादा अर्जेंट काम आ गया है। ठीक है बाबा, मैं समझ गई हूँ, आप बेफिक्र रहें। यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है, क्या करूँ? सी यू बाबा। लो सुन लो, नहीं आ रही हो यहाँ पर। ये क्या बात हुई, क्यों नहीं आ रही? शैला बेगम, इस बात का जवाब तो तुम्हें देना चाहिए। तरबियत तुमने ही की है उसकी। जब कोई अच्छा काम करती है तो कहते हो मेरी बेटी है, मेरा खून है, तब मेरी तरबियत याद नहीं आती। हाँ सुनिए प्लीज, आप दोनों तो ना लड़ें। खामोश। वो ऐसी नहीं होती अगर तुम सर पे ना चढ़ाती। सारी गलती तुम्हारी है। हाँ, सारी गलतियाँ तो मेरी ही है ना। सर चढ़ा रखा है तुमने उसे, मेरी एक भी बात नहीं सुनती तुम्हारी लाडली। Arkadaşımı görmeye gitmiştim. Yani araç çekilirken onun yanındaydım. O yeni bir arkadaş. İşe अम्मी, क्या हुआ है? पापा का फोन चाहिए ना, मैं ला देती हूँ। अगर पकड़ी गई तो कह दूंगी गेम खेल रही हूँ मैं। हाँ ये सही है। कमरे में वेट कर रहे हैं मेरा। arabama gitmeme izin vereceksiniz. Ben arabama gitmeme izin हसन, तुम्हारी वजह से क्या क्या करवाना पड़ रहा है मानो से मुझे। ये लें। अच्छा मानो बेटा, अब आप जाके सो जाइए, ठीक है? अम्मी, पापा के फोन को बगैर पूछे आप क्यों चेक करती हैं? क्योंकि आप ही तो कहती हैं बगैर पूछे दूसरे की चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपको मैंने ऐसा कहा था? एक दफा मैंने भी कोई चीज ली थी, आपने बहुत गुस्सा किया था।
आप ठीक कह रही हो बेटा, मैं मोबाइल में कुछ चेक थोड़ी कर रही हूँ। ये देखो रख दिया मैंने। कभी कभी बड़े भी गलती कर देते हैं बेटा। बहुत अच्छा किया तुमने मामा को याद करा दिया, मेरी प्यारी बेटी। अच्छा मानो बहुत देर हो गई है, जाके सो जाओ अब आप। चलो अब किसी दो, एक इधर भी। चलो अब तुम जाओ, गुड नाइट। मेरी बेटी की तो आइडियल मैं ही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अभी मैंने ऐसा नहीं किया तो बाद में कहीं मेरा घर ना टूट जाए। अगर मेरा घर टूटा तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान मेरी बेटी मानो को ही होगा। हसन का मोबाइल कैसे चेक करूं? मैं तो खुद मानो को सिखाती हूँ कि दूसरों की चीजों को नहीं छूना चाहिए, लेकिन मानो को कैसे पता चलेगा? अरे नहीं, मेरी बेटी काफी अक्लमंद है, पता चल जाएगा उसे। बगैर देखे मुझसे नहीं रहा जाएगा, देख ही लेती हूँ। शायद डिलीट करना याद नहीं रहा। अरे वाह, उसका ही एक और न्यू मैसेज। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया वो भुलाया नहीं जा सकता। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, मुझे काफी अहम बातें करनी है तुमसे, इसीलिए कल 11 बजे हॉस्पिटल में मिलते हैं। देखो तो, खाने तक की तमीज नहीं है इसको। अगर उसने नहीं आना था तो पहले ही बता देती। मैं भी अपना काम छोड़कर नहीं आता यहाँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे ही सामने मेरी बेटी की बुराई कर रहे हो। अरे रजा अंकल, तुम्हारी मैं- औकात क्या है? तुम्हें इंतजार करना ही होगा। रजा, सब सुन रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम यार? मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम कहने के काबिल हो ही नहीं, तुम्हें कुछ कहने का हक भी नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। बेटा माफ कर दो मुझे। ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, मैंने आपसे कहा भी था आंटी। देखे ना कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। इसकी इज्जत कौन सी है? आर्टिस्ट कहीं का। बस करो, वो भी यहाँ हमारी बेटी के लिए आया हुआ है, इसे भी माहिन की फिक्र है। देखो, अगर वाकई उससे मोहब्बत करते हो तो उसकी जॉब छुड़वा के दिखाओ। करता है, बिल्कुल करता है। माहिन को रेस्टोरेंट से तुम ही निकालोगे। वो भी बहुत जल्द। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सुन लो, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हारा आखिरी चांस है। बस हो गया, ठीक है। रोशन, हम चलते हैं। अल्लाह। रजा चलो भी अब। सामने देखो रजा। शिजा, शिजा, शिजा। शहान, थकन की वजह से तुम यहीं सो गई थी। जाओ घर जाओ अपने। काम खत्म हो गया? कुछ डिलीवरीज रह गई हैं, फिक्र नहीं करो, मैं कर लूंगा। अच्छा तो फिर मैं भी रुक जाती हूँ तुम्हारे साथ। बिना गाड़ी के तुम कैसे जाओगे? मैं ड्रॉप कर दूंगी तुम्हें। मेरा यहाँ रुकना बेहतर है। थकूंगा तो थोड़ी देर के लिए आंख लगा लूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। शिजा, बाय द वे थैंक यू तुम्हारी मदद का। तुम्हारे साथ हूं मैं हर कदम पर। गुड नाइट। खाने की प्रेजेंटेशन के लिए मैंने छोटे छोटे फ्लैग्स तैयार किए हैं। सारा काम हो गया है मेरे ख्याल से। लेबलिंग तो ठीक से की है ना? लिखने पढ़ने में हमेशा मेरी पोजीशन फर्स्ट ही रही है। ऑनर मिला था मुझे यूनिवर्सिटी में, जानते हो ये तुम? गुड। तुमने मेरी तरह यूनिवर्सिटी बीच में नहीं छोड़ी थी। एक बात और बताऊं मैं तुम्हें, मेरे बाबा बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, फिर भी अपने काम में परफेक्ट हैं। खलील जिब्रान इस बारे में कहता है कि इंसान की हकीकत वो नहीं होती जो वो तुम्हें दिखाता है, वो होती है जो वो तुम्हें नहीं दिखाता। अगर तुम किसी को जानना चाहती हो तो वो जो कह रहा है उससे नहीं, बल्कि वो जो नहीं कह रहा उसे सुनो। जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। शहान, हाँ? यूनिवर्सिटी में तुम्हें याद है एनाटॉमी की क्लास? वो क्लास पास करना इम्पॉसिबल था मेरे लिए। मुझे याद है, तुम फेल हो गई थी ना उस सब्जेक्ट में। वो असाइनमेंट तुमने बना के दिया था मुझे, तुम्हारी वजह से वो सेमेस्टर क्लियर हुआ था। इम्पॉसिबल था पास करना। तुम्हारा जहन चलता ही नहीं था उस सब्जेक्ट में। लेकिन ये बात आज क्यों कर रही हो? वो असल में अब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हो सकता है उस वक्त ना किया हो। नहीं किया था तुमने।
गुड नाइट। गुड नाइट। Bu kadar kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandın, pes etmem, kılıcımı kuşandım. Savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Sen intikam peşinde, bense ellerinin. Boğulmaktır niyetin içinde, gözlerinin. Ben deli fişeğim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalplim, inadından öpeyim. Ha dediğin yerde han kurarım, daha ne diyeyim. रोशन, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो यहाँ? सोच रहा हूँ यहीं पर बिस्तर लगा लूं इंतजार में तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी नजर में अब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही। सब बर्बाद करके भी अच्छी उम्मीद रख रहे हो मुझसे? मजाक कर रहा था मैं। रोशन, मेरी जिंदगी के साथ मजाक तो बहुत पहले कर चुके हो तुम। पता है, तुम्हें देखते ही मेरी जिंदगी में बाहर आ जाती है। आने से पहले कॉल करनी चाहिए थी। बिल्कुल की थी, हर एक ने की थी, आंटी ने, तुम्हारे बाबा ने, लेकिन तुमने उठाई ही नहीं। एक्सक्यूज मी। माहीन, यार मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम मुझसे भाग तो नहीं रही? नहीं तो ऐसा क्यों कह रहे हो? ठीक है, अगर ऐसा नहीं तो मैं समझ गया। ऐसा तुम इसलिए कर रही हो कि इसने मुझे तड़पाया तो मैं भी इसे तड़पाऊं। जी नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही। वैसे डिजर्व तो यही करते हो तुम। अगर ऐसा नहीं कर रही तो फिर आज ये सब क्या था? वहां रेस्टोरेंट में तुम्हारे बाबा के साथ बैठकर तुम्हारा इंतजार करना कोई आसान काम था, और तुम्हें लगता है ये तड़पाना नहीं है? हाँ रोशन, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक बात बताओ प्लीज मुझे, क्या मुझे माफी नहीं मिल सकती? क्या हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू नहीं कर सकते? रोशन, ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ मैं कि किसी का दिल तोड़कर आसानी से माफी नहीं मिलती, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। यार मैं एक मौका ही तो चाहता हूँ, जो चाहो तो दे सकती हो तुम। चलो ऐसा करते हैं, मैं कल आता हूँ और हम सारा दिन साथ गुजारते हैं। चाहो तो चीखना, नाराज होना, गुस्सा करना मुझ पे, मगर प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। तुम्हारे साथ बीता हुआ हर लम्हा मुझे याद आता है। क्या सच में? तो फिर कल जल्दी आ जाऊंगा मैं, ठीक है? तुम्हें याद है हमने शादी से पहले प्लान किया था हम आइलैंड जाएंगे। सुबह ही फेरी लेके वहां पहुंच जाएंगे और सारा दिन साथ गुजारेंगे। ओके ठीक है। अरे लेकिन सुबह रेस्टोरेंट जाना है मुझे, कैसे भूल गई? कॉल करके कह तो नहीं आ सकती? बिल्कुल, क्योंकि रेस्टोरेंट से तो जान छूट गई, मुझे जाने की जरूरत नहीं। तो फिर कल हम साथ हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जाकर ही बात करूँ, फोन पर ऐसी बात नहीं कर सकती। बस एक ही बार तो जाना होगा, उसके बाद नहीं जाऊंगी। प्लीज माही, ना करो ऐसा यार। बस एक लास्ट टाइम जाऊंगी, कह रही हूँ। समझ गया, मगर सिर्फ एक दिन, ओके? अच्छा रोशन, मैं बहुत थक गई हूँ आज, अब सोने जाऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह यस, मान गई।
कहते हो? माफ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं सब्र कर लूंगी। चाहे मैं तुमसे दूर ही क्यों ना हूं, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास है। मैं चाहता था कि हम दोनों साथ रहें, मगर ये हो ना सका। मैं जानती हूँ हर चीज मेरी बदकिस्मती की वजह से हुई है, सारा कसूर तुम्हारा नहीं था। मुझसे जो भी तुम्हें तकलीफें मिली उनके लिए तहे दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। साथ रहेंगे हम दोनों। अब कभी दूर नहीं होंगे एक पल भी। शहान, ये कैसा ख्वाब देख रही थी मैं? ये रहा पास्ता, केक भी हो गया। कुकीज नहीं बनाए मुबारक? कुकीज ये रही शेफ। गुड। हर चीज रेडी है। वेल डन टीम, चलो डिलीवरी करते हैं। शीज़ा मैडम, ऑर्डर तैयार हो गया है। डिलीवरी के लिए माहिन शेफ के साथ जा रही है। कितनी अजीब बात है ना माहिन। शहान जब जीतता है तो मैं उसके साथ होती हूँ और जब हारता है तो तुम। बहुत देर सो ली, कितना ज्यादा टाइम हो गया है। नजीब, नजीब, सुबह सुबह ये कहाँ चला गया? हव्वा, मेरे गुलाब के फूल, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, यकीन करो मेरा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारे मयार पे नहीं उतर सका और तुम्हें खुशी का एक पल भी ना दे सका। हमेशा तुम्हें अपना मोहताज रखा। मैं दो कौड़ी का बेकार इंसान हूँ। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हमेशा मुझसे नुकसान पहुँचा है। बेहतर होगा कि तुम अपनी अम्मी के घर वापस चली जाओ, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहता हूँ हव्वा, तुम्हारा नजीब।
आपा, आप रो रही हैं? चला गया, नजीब चला गया। कहाँ? छोड़कर चला गया मुझे, अब नहीं आएगा वापस। नजीब भाई, आप उन्हें जानती नहीं है क्या? लौट के बुद्धू घर ही आएंगे, ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तुम बिल्कुल भी नहीं जानती नजीब को शिजा। मेरा शौहर बेगैरत नहीं है, उसने जो कहा है वो करेगा। आपा, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था, गलत समझ रही हैं आप। तो फिर क्या कहना चाहती थी? मुझे माफ करना, तुम्हें बहुत तंग किया हमने। माही, शहान, तुम पहले कहो। नहीं, तुम बोलो पहले। तुम्हारे ख्याल में मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता जी हाँ, बिल्कुल सही सोचती हूँ मैं। तुमसे माफी मांगे वक्त ही कितना गुजरा है। मैंने इस बारे में सोचा बहुत, और खुद को बहुत समझाने की भी कोशिश की मैंने कि शहान ने मुझे सिर्फ मौका दिया है, अभी माफ नहीं किया। देख लो, फिर भी तुम मुझे इतनी बातें सुनाते हो, लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। सच कह रही हूँ मैं, वाकई। मेरा ख्याल था कि बात करने की बारी मेरी है। सॉरी, तुम्हारी बात काट दी। क्या कह रहे थे? तुमने मेरी अकड़ को खत्म कर दिया। क्या ये सच है? माहिन, तुम्हें हैरत क्यों हुई? मेरे ख्याल से तुम्हारे शक को दूर करना माउंट एवरेस्ट को सर करने से ज्यादा मुश्किल है। शायद तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन कल रात को जो तुमने मेरी मदद की और जो कल रात को तुमने मुझे मैसेज किया, तो फिर मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि मतलब माफी की उम्मीद बढ़ गई है। इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई जंग फतह कर रही हूँ और सब मुझे कह रहे हो मुबारक। अब ये कोई जंग तो नहीं है। जाने दो यार। वाह, गाना बहुत अच्छा है ये। अच्छा, तो तुम्हें म्यूजिक पसंद है? सुनने दोगी तो सुनूंगा ना। ठीक है, मैं खामोश हूँ। जी मैम, डॉक्टर हसन के पास आई हैं आप? जी हाँ। अपॉइंटमेंट लिया था आपने? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ एक दोस्त के साथ आई हूँ, उसका वेट कर लेती हूँ यहाँ बैठकर। ठीक है। ये नहीं हो सकती, इसके साथ तो बच्ची है। हाय, कहीं ये बच्ची हसन की ही तो नहीं है? नहीं, इतना पुराना रिलेशन होता तो मुझे जरूर पता लग जाता। मैं मासूम हूँ, पागल नहीं हूँ। शायद ये हो सकती है। नहीं, हसन की पसंद इतनी बुरी नहीं हो सकती। यकीनन यही होगी जो हसन को मैसेजेस करती है। फौरन भेजना चाहती हूँ। हाँ, स्टाइल से तो यही लग रही है। वैसे भी इतना तैयार होके हॉस्पिटल में कौन आता है? इतना मेकअप करके एकदम चुड़ैल लग रही है। अच्छे से जानती हूँ इस किस्म की औरतों को मैं। अमीर आदमी को देखते ही उसे सेट करने की कोशिश में लग जाती हैं। लालची औरतें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, 5 दिन बाद का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तबस्सुम, भाई रुको, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम ही वो बेशरम औरत। शर्म ना आती मैडम रुकिए, क्या कर रही हैं? मैडम ये हॉस्पिटल, रुकिए, खुदा के वास्ते रुक जाइए मैडम, प्लीज रुक जाइए। मैम, क्या कर रही हैं? प्लीज आप चलिए मेरे साथ। सीमी, आप जानते हैं इसे? कैसे नहीं जानता? सीमी, रुक जा। सीमी, रुक जाओ। आप गुस्सा नहीं कीजिए प्लीज। आप सच में शर्मिंदा हैं। ये पागलों का हॉस्पिटल तो नहीं है, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी यहाँ। उफ यार, रिलैक्स हो गई मैं। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तो मेरे बारे में जरा सोचो, अगर हम डिलीवरी नहीं दे पाते तो दोबारा से सारी चीजें शुरू करनी पड़ती। मुझे अपनी तो फिक्र नहीं थी, लेकिन अपनी फैमिली और एम्प्लॉयज के लिए बहुत अफसोस होता। मैं बहुत खुश हूँ कि हमने ऑर्डर पूरा कर दिया और रेस्टोरेंट बच गया और नमूसत भी खत्म। आर यू श्योर?
हाँ बिल्कुल खत्म। मैंने रास्ते में कहा था ना कि माफी की उम्मीद बढ़ गई है अब। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत अभी पूरी नहीं हुई। शहान, अगर बुरा ना मानो और इजाजत दो तो कहीं चलकर बैठ के बात करें। ठीक है, करते हैं बात, लेकिन पहले चलकर कुछ खा लेते हैं। जब से कोर्ट की आफत आई है मैंने तो कुछ ठीक से खाया ही नहीं। एक बहुत अच्छी जगह है खाने की, वहीं चलकर बैठते हैं। चलो ठीक है, 1 मिनट रुकना। हेलो माही, आज शाम मिले क्या? तुम्हारी जॉब छोड़ने और हमारे फिर से एक हो जाने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं, क्या ख्याल है? जरा सब्र करो तुम, बात करके कॉल करती हूँ मैं। ठीक है मेरी जान, जैसे तुम्हारी खुशी, लेकिन जल्दी बात कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके बाय बाय। सी यू सून। आज तुम्हारी वजह से बेइज्जती हुई है मेरी पूरे हॉस्पिटल में। बदनाम हो गया हूं मैं। दुआ करो जॉब से ना निकाल दे मुझे। सॉरी हसन, कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। मैं समझी कि क्या समझी तुम? मेरा पेशेंट से चक्कर चल रहा है, कैसे सोचा तुमने? यार सीमी, मैं जॉब पर आता हूं यहाँ। हसन, मुझे लगा कि वो मैसेजेस इसी औरत ने किए हैं तुम्हें। कैसे मैसेजेस? वही जो टीटी के नाम से आते हैं। मैंने पढ़े हैं वो मैसेजेस। जानती हो, कहोगे टीटी के नाम से कोई नंबर सेव नहीं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ हसन। मेरा फोन चेक किया तुमने? ऐसा करने पे तुमने मजबूर किया मुझे। इतने दिन से तुम छुप कर मैसेज कर रहे थे। तुम्हें आके मुझसे पूछना चाहिए था, कौन है ये हसन? फिर बताओ मुझे, ये टीटी कौन है? तो जाने बगैर चैन से नहीं बैठोगी तुम। जाहिर सी बात है, बीवी हूँ तुम्हारी, मजीद मत छुपाओ तुम। ठीक है, लो खुद ही बात करके देख लो कौन है ये। करो। हाँ हाँ, रुक जाओ। हेलो, बोलो हसन। लड़का है ये तो। जी हाँ, इसलिए कि वो लड़का हमारा रोशन है। हसन, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। हेलो रोशन, वो मैं हूँ सीमी। हाँ हाँ, उसे भी बताओ मेरे साथ क्या किया तुमने। सीमी, तुम सब खैरियत तो है? हसन के फोन से क्यों कॉल कर रही हो? रोशन, बात ये है कि मानो अपने पापा के मोबाइल में गेम खेल रही थी, तो गलती से कॉल लग गई। अल्लाह हाफिज। तो मैसेज पे रोशन से बात करते थे तुम, ये बात मुझे बता नहीं सकते थे? यार, उफ यार, बहुत टेस्टी। इससे मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें ये सब चीजें पसंद आएंगी, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को तो वो सैलेड टाइप चीजें पसंद आती है ना। You know, मेरे बाबा जो हैं अदाना के हैं। लगता भी है। जो कुछ तुम्हारे बाबा ने उस दिन किया वो अब मुझे ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आ रहा है। अम्मी इजमीर की है मेरी। जब मैं छोटी थी तो इजमीर की पहाड़ियों पर जितने प्लम्स होते थे मेरी अम्मी सब ले आती थी, और मेरे बाबा तो मिर्ची के अचार के बगैर कुछ खाते ही नहीं। अम्मी के सामने उनके खाने की झूठी तारीफ करते और फिर बाद में मुझे कहते, बेटा चलो बाहर घूम के आते हैं, ताज़ा हवा खाते हैं, यहाँ बेचैनी हो रही है। और सीधा कबाब खाने जाते थे। और तुम्हारी अम्मी को नहीं पता चला? कैसे नहीं पता चलता? जब मेरे बाबा बाहर से मुझे लेके आते तो मेरी अम्मी कहती, हाय रजा, तुम मेरी बच्ची को फिर से बारबेक्यू खिला के ले आए, तुम नहीं सुधरोगे, वगैरह वगैरह। बहुत इंटरटेनिंग फैमिली है तुम्हारी। मेरा पूरा बचपन गुजर गया उनकी लड़ाई देखते हुए। वैसे ज्यादा देर उनकी लड़ाई चलती नहीं है, मतलब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं ना वो दोनों। मुझे नहीं समझ आता कि मैं अब तक रोशन को क्यों नहीं भूल सकी। मैं चाहती हूँ सब जान जाओ तुम। हाँ, याद आया, एक बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। क्या तुम वाकई ये समझती हो कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसकी वजह क्या मैं हूं? मतलब तुम्हारी जिंदगी मेरे मुंह से निकलने वाले उन 2 अल्फाज पर डिपेंड करती है। यकीन है मुझे। चलो मान लेते हैं वो आदमी शायद मेरी बातों की वजह से भाग गया। जो मुश्किल में भाग जाए, एक आदमी जो शादी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं है, उसके लिए इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? मेरा यकीन है कि मोहब्बत मर नहीं सकती। और जब मुझे रोशन मिला तो मुझे लगा मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई।
एक गलत इंसान के लिए गलत ख्वाब देखा तुमने, तो तुम भी आखिर मेरी तरह पछताओगी। क्या मैं भी तुम्हारे लिए गलत इंसान थी? मतलब अगर सही इंसान ना होती तो माफी मांगने ना आती तुम। तुम कुछ कहने वाली थी। कुछ भी नहीं यार। सरप्राइज! अरे तुम सब क्या कर रहे हो यहाँ पे? पार्टी कर रहे हैं और क्या। माहीन, आज की पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स रोशन ने की हैं। खूब एंजॉय करेंगे आज। तुमने तो कहा था तड़पाओ इसको। तुम उससे ज्यादा खुद तड़प रही थी बस इसीलिए। ऐसा ही है। वैसे भी रोशन बहुत पछता रहा है तुम्हें छोड़ के। देखो तुम्हारा रोशन वापस आ गया, इसके अलावा और क्या चाहिए यार। बस करो। ठीक है। जब हम पहली दफा मिले थे तुम्हें याद है? उस दिन भी तुम्हारे घर में एक पार्टी थी। हाँ, और वो पार्टी हमने अरेंज की थी। याद है उस पार्टी में कितना एंजॉय किया था हम लोगों ने? रोशन हसन के साथ आया था। इत्तेफाकन। इत्तेफाकन? लेकिन अच्छा इत्तेफाक था, उस दिन मैं तुमसे मिला था। यार बाहर कौन सी कयामत आ रही थी जो तुमने घर में पार्टी रख ली? तो हम क्या करते? तुम कहीं बाहर नहीं जा रही तो हमने घर में पार्टी रख ली। मेरी लाइफ में बिजली की स्पीड से लोग आते हैं और उसी तरह चले भी जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि तुम उनसे ज्यादा बेहतर इंसान डिजर्व करती हो, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में उनका आना जाना लगा रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है माहीन। ये सबके साथ होता है क्या? सुनो, एक जाएगा दूसरा आएगा। यहाँ देखो कितने हैंडसम लड़के आए हैं। हमने एक कंडीशन रखी थी कि जो भी आएगा अपने साथ एक दोस्त को लेके आएगा। कुछ समझी तुम? यार माही, ये तो तुम्हारा गाना बज रहा है, तुम जाके क्यों नहीं गाती? तुमसे अच्छा कोई नहीं गा सकता। मैं कोई गाना वाना नहीं गाऊंगी, तुम लोग जिद ना करो प्लीज। गाओगी, गाओगी, गाओगी। ओके बाबा, ओके मैं जा रही हूँ गाना गाने अब, ठीक है? जल्दी Good luck, माही। क्या आप भी यही गाना गाना चाहती हैं? मैं तो नहीं चाहती, लेकिन आप चाहते हैं शायद। चलें जाने दें, कोई बात नहीं। हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो तुम। बाय द वे, ये मेरा फेवरेट गाना है। अच्छा, मेरा भी। वाह, तो फिर मिलकर गाते हैं। ओके। En derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, neden korkulur hayatta söyleyin bana. En derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, neden korkulur hayatta söyleyin bana. वैसे बाहर इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना? बिल्कुल सच। Bazen solacağım, elbette daldan dala konup sonra uçacağım. Elbette bazen hızla dönüp bazen duracağım. Elbette bazen söyleyip bazen susacağım. कितनी खूबसूरत थी हमारी पहली मुलाकात। जब तुम दोनों ने एक साथ गाना गाया था तो मुझे लगा था कि तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, सच में। और हम लोग तो कभी भी अलग नहीं हुए, कभी भी। अलग होकर एहसास हुआ कि तुम
कितनी अहम हो मेरे लिए। हाँ, रोशन की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार साफ नजर आ रहा है। अब इसे माफ कर भी दो तुम। हाँ, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। तो फिर हम सोच क्या रहे हैं, पार्टी शुरू की जाए। मलिहा आंटी को फोन करके गुड न्यूज तो दे दो। वो बहुत परेशान भी तो थी इस बात के लिए। पहले पैसे हाथ में आ जाएं, फिर उसके बाद सबसे पहले उन्हीं को ये खुशखबरी सुनाऊंगा। अरे महमूद भाई की कॉल है, शायद थैंक यू कहने के लिए कॉल की है। जी महमूद भाई। आप ये क्या, एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं आप महमूद भाई? मैं कभी कोई सड़ा हुआ माल इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है भाई? ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक कह रहे हैं आप। अगर इतने सारे लोग हॉस्पिटल चले गए तो क्या हुआ? शहान बताओगे क्या हुआ? हमारे खाने से लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। क्या? हमने महमूद भाई को भी फंसा दिया। बहुत बातें सुनाई हैं उन्होंने मुझे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार? हाँ मोइस। हाँ, सामान घटिया क्वालिटी का तो नहीं था। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? हर चीज नई और ताजा लेके आया हूं, रसीदें दिखा सकता हूं मैं तुम्हें। तुम चाहो तो लाए हुए सामान को देख लो, हर चीज तुम्हारे सामने है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने पूरे करियर में ना ऐसा देखा ना सुना है। तो फिर ये सब कैसे हुआ? बोलो। क्या पता कैसे हुआ? तो बस इस लम्हे हम खत्म हो चुके हैं। गया रेस्टोरेंट हाथ से गया रेस्टोरेंट। या अल्लाह, अब ये क्या हो गया? अब तो पेमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। शाहान, मेरी ऑफर अभी भी तुम्हारे पास शाहान, माहीन से पैसे ले लेते हैं। सुनो, उस लड़की ने कितनी दफा तुम्हें ऑफर की और जब तुम गुस्से में उसको छोड़ कर आए उसके बाद भी वो रात दिन यहां काम करती रही। तुम कहोगे तो मैं जाके मांग लूंगा। आखिर को इस रेस्टोरेंट में मेरी भी कोई अहमियत है यार। मोइस, बात सुनो, तुम शाहान को ये फैसला खुद करने दो तो अच्छा है। इसको फोर्स करना ठीक नहीं। शाहान, जरा ठंडे दिमाग से सोचो दोस्त। वो लड़की हमें बगैर किसी शराइत के पैसे दे रही है यार। क्या तुम्हें अभी तक उस पर भरोसा नहीं है? भरोसा है। मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक कह रहे हो। माहिन से बात करता हूं। क्या ख्याल है, पुरानी यादें ताज़ा कर लें? हमारा वो गाना बहुत मिस करता हूं मैं।
लेकिन आज ये गाना अकेले गाऊंगी मैं। जैसा तुम चाहो, स्टेज तुम्हारा है। सिमी, ये वही गाना क्यों नहीं गा रही? इतना अच्छा था। पता नहीं क्या हो गया है इसे। उसकी पार्टी है, जो चाहे करे, उसकी मर्जी। क्या यार। हाँ सही। Yıllar gibi geçti günler, çok sevmişim seni meğer. Neden ayrıldık bilmiyorum, ne olur geri gel artık yeter. Unutmak zor geçenleri, sevgi dolu o saatleri. Çıldırırdım belki sevinçten, bir gün bana dönsen geri. Her şey bitmedi, bitemez, aşkımız kalmasın yarın. Mutlu günler geri gelsin, ne olur hiç ayrılmayalım. Her şey bitmedi, bitemez, aşkımız kalmasın yarın. Mutlu günler geri gelsin, ne olur hiç ayrılmayalım. मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारी आवाज कितनी खूबसूरत है। तुमने याद करा दिया। अच्छा लगा जानकर कि तुम्हें मेरी आवाज पसंद आई। वैसे भी अगर तुम मेरा फेवरेट गाना बुरी तरह से भी गाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे भी वो गाना बहुत पसंद है। इसे किसने बुलाया? ये तो गड़बड़ हो गई यार। डार्लिंग, बहुत अच्छा गाया। वैसे डार्लिंग, गाना तो वही अच्छा था, हमने साथ गाया था जो। मुझे रोशन कहते हैं। और मैं शाहान। क्या कहीं पहले हम मिल चुके हैं? पता नहीं, मेरा ख्याल नहीं। इनका नाम शाहान है, ये मेरे शेफ हैं। अच्छा, तो ये वो जनाब हैं तुम जिनके पास काम करती हो? हाँ तो शेफ, मेरी गर्लफ्रेंड टैलेंटेड तो है ना? मेरा मतलब है कि अगर हम रेस्टोरेंट खोलें तो ये संभाल तो लेगी ना? मेरे ख्याल से मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आती हूँ। बताओ मुझे क्या खाओगे तुम? रुको तो सही यार, अगर अब शेफ मिल ही गए हैं तो मुझे पूछने तो दो कि तुम किचन में कैसी हो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हमारी शादी जो होने वाली है, कहीं उसके बाद रोजाना हमें खाना बाहर से मंगवाना ना पड़े। नहीं मंगवाना पड़ेगा। बहुत कम वक्त में माहीन ने बहुत कुछ बनाना सीख लिया है। गलत तो नहीं कहा? प्लीज। काश वो काम खत्म ना होता कभी भी, है ना? तो शेफ, कुछ पियोगे तुम? थैंक यू सो मच। मैं तो बस यहां से गुजर रहा था, सोचा चक्कर लगा लूं। आप लोग एंजॉय करें। तुमने इसको क्यों बुलाया? माहीन, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैं तो इस इंसान को जानता तक नहीं। बहुत मिस करती हूँ शाहान। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया। काश मैं शाहान उस वक्त में वापस जाकर ठीक कर सकती सब। माजी को भूल जाओ तुम। उस वक्त मैं बहुत बदसूरत था। बहुत खूबसूरत थे तुम। यहां तक कि आईना भी खूबसूरती नहीं देख पाया, और ना ही देख सकी मैं।
शहान, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या मसला है इसके साथ यार? हाँ कहो मुइस। माहीन, क्या आज हम लोग पैसे जमा करवा पाएंगे? कौन से पैसे? शहान तुम्हारे पास पैसे लेने नहीं आया क्या? इसका मतलब वो यहाँ इसलिए आया था। हद है यार। माहीन माहीन माहीन, सारी कोशिशें कर ली, सब हर ब्यास मा लिए, लेकिन ला हासिल। मेरे ना चाहते हुए भी चला गया वो उसके पास। वैसे शिजा का घर है कहाँ? Şahan. Yıllar gibi geçti günler, çok sevmişim seni meğer. Neden ayrıldık bilmiyorum. Ne olur geri gel. तुमने ऑफर की थी, क्या अभी तक वो वैलिड है? हाँ बिल्कुल। कबूल करता हूँ। शहान, हमारा रेस्टोरेंट तो बच गया। ये बात जल्दी से बता दो इन्हें। यहां क्या कर रहे हो? मैंने पैसों वाला मसला हल कर लिया है मोइज। मतलब ये कि शीजा ने सॉल्व कर दिया। हम तीनों मिलकर इस रेस्टोरेंट को शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट बना देंगे, ये मेरा वादा है। तुम्हारी हर बात के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैंने वही किया शाहान जो करना चाहिए था मुझे। फिक्र मत करो, अब घर जाकर सुकून से सो जाओ, सारी टेंशन खत्म। ठीक है, घर चलना चाहिए अब। गुड नाइट। टेक केयर शाहान। अपना ख्याल रखना। शहान, ये क्या किया तुमने? एक दफा मुझसे पूछ तो लेते। तुम समझो कि मैंने तुमसे पूछा है। कोई है दूसरा आइडिया तुम्हारे पास? है शहान, है। मैं हूं ना। शहान, तुम्हें पैसों का मुझे कहना चाहिए था। पैसे लेने ही थे तो पहले माहीन से कहते। क्या पैसे लेने के लिए तुम माहीन के पास नहीं गए थे? मैंने वही किया जो सही है, भरोसा करो मुझ पे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये ठीक नहीं हुआ है शहान, और अभी भी देर नहीं हुई है। मैं पैसे रेस्टोरेंट बच चुका है। शीजा हमारी नई पार्टनर है। अब ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, ये बात खत्म हो चुकी। ऐसे खत्म नहीं हो सकती। मैं उसे ये नहीं करने दूंगी। वो बात कर चुका है, अब वो पीछे नहीं हटेगा। तुम देखना, उसको मना लूंगी मैं। हाँ, बढ़िया ही मनाने वाली। शहान, मैं तुम्हें कहा नहीं जाऊंगी, सिर्फ तुमसे बात करूंगी। शहान, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर में पार्टी हो रही है, लोग बुरा मानेंगे।
मत करो ऐसा प्लीज, पैसे मैं दे दूंगी तुम्हें। शिजा को पार्टनर बनाना तुम्हारी मजबूरी नहीं है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। यार बताने वाली थी मैं तुम्हें, मेरी और रोशन की सुलह हो गई है। उसने माफी मांगी मुझसे। इस बात से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ताल्लुक है, और मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बताने वाली थी ये सब कुछ। शहान, तुम बताने के लिए मजबूर नहीं थी, बस सिर्फ झूठ ना बोलती मुझसे। यकीन करो मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे शहान, लेकिन ये सच है कि सब कुछ बताने वाली थी मैं तुम्हें। हम लोग जिस दिन शौरमा खाने गए थे उस दिन भी दबे अल्फाज में कोशिश की थी तुम्हें समझाने की। तुम दोनों के बीच जो कुछ हो रहा है उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। असल में इस वक्त सिर्फ अकेले बैठ के मूवी देखने के अलावा मैं किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं, और वो भी अकेले। शहान, मैं मूवी अकेले देखूंगा। देख लो अकेले, क्योंकि अब तुम्हें हर चीज माहिन के बगैर करनी होगी। मैं झूठी जो हूं तुम्हारी नजर में, मैं जानती हूं तुम मुझे सुन सकते हो। शहान, तुम मुझसे नाराज हो इसलिए तुमने शिजा को पार्टनर बनाया है। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज शहान। अच्छा, तो तुम मेरे लिए कॉफी बनाओगे, ठीक है? मेरा यकीन है कि मोहब्बत मर नहीं सकती, और जब मुझे रोशन मिला तो मुझे लगा मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। Her şey bitmedi, bitemez. Aşkımız kalmasın yarım. Mutlu günler geri gelsin. Ne olur hiç ayrılmayalım. नए नए मिले होते एक दूसरे से, तो इससे क्या होता? सबसे पहले तो ऐसा होता कि हम जब भी मिलते एक दूसरे से संभल संभल के बात करते, और हर बात में हमें एक नया एहसास मिलता, और आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे के करीब आते। सुन के अच्छा लगा। डार्लिंग, बहुत अच्छा गाया। वैसे डार्लिंग, गाना तो वही अच्छा था, हमने साथ गाया था जो। इस घर में यकीनन कोई तो बात है। नॉर्मली मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ आती हूँ तो बहुत सुकून की नींद आती है। काफी पुरसुकून इंसान हूं मैं, और शायद इसका असर मेरे घर पर भी है। बहुत जिद्दी हो अब तो माहिन, अभी बात खत्म हो चुकी है, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं? आपा, नजीब नहीं मिल रहा मुझे, हर जगह ढूंढ लिया, उसे पता नहीं जमीन निकल गई कि आसमान। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं मैं। आपा की जान, तुम्हें अगर एतराज ना हो तो क्या मैं रह सकती हूँ यहाँ पे? कैसी बातें कर रही हैं आपा? आइए अंदर आइए। आराम से, मैं कॉफी बनाता हूं आपके लिए, आप रिलैक्स हो जाएं। ये क्या कर रही हूं मैं?
तो इसका मतलब है ऐड की डील कंफर्म हो गई ना? जी हाँ, बहुत अच्छी पेमेंट दे रही है एजेंसी, और ये ऐड तुम्हारे करियर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूँ। सी यू। ठीक है, रुको, अभी बैठे रहो। हाँ। एक इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल गई तुम्हें। वो एजेंसी में एक बहुत खूबसूरत लड़की काम करती है और तुम्हें बहुत पसंद करती है। वो उसी की वजह से हमें ये ऐड मिला है। वो तुमसे मिलना चाहती है, और क्या चाहिए? एक बात बताओ, पहले चाहती थी कि मैं माहीन से ताल्लुक कायम करूं और अब इसकी बातें कर रही हो तुम? रोशन साहब, तरक्की की तरफ बढ़ना इंसानी फितरत है। अगर तुम ऐसा करोगे तो कौन सा गुनाह हो जाएगा? याद रखो, ये ऐड तुम्हारे इमेज के लिए बहुत जरूरी है और तुम ये मौका गंवाना नहीं चाहोगे। ठीक है, देखता हूँ मैं। ओके, टेक केयर, बाय। हाँ, तुम लेने आई अच्छा लगा, लेकिन मैं रेस्टोरेंट जाना नहीं चाहती। शाहान को कहीं बुरा ना लगे मेरा आना। अरे आंटी, क्यों कर रही हैं आप ऐसी बात? अगर शाहान को पता लग गया तो कितना बुरा लगेगा उसे। वाकई ये बात है। जी बिल्कुल। और वैसे भी आपका घर से निकलना कब होता है? रेस्टोरेंट को आपकी जरूरत है, ये सोचें। आपके जाने से फर्क पड़ेगा। एक दफा मैं और आप सारी जिम्मेदारियां संभाल लें तो शाहान के ऊपर से बोझ कम हो जाएगा। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो बेटा। बिल्कुल ऐसा ही है आंटी। वैसे एक बात तो तय है, आपकी दुआओं का असर शाहान पर इतना है तो सोचा आप साथ होंगी तो कामयाबी शाहान के कदम चूमेगी। आप हंस क्यों रही हैं? पागल हो तुम। सच कह रही हूँ, यकीन करें मेरा, हम मिलकर संभाल सकते हैं सब। ऐसी प्यारी बातें करोगी तो कौन इनकार करेगा। चले चलते हैं। मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। आज से मैं भी आपकी बॉस हूँ। ये कब हुआ? पता नहीं। क्या मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूं? थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि शाहान ने आपको हाइजीन के बारे में बताया होगा। मैं इस मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। आपकी यूनिफॉर्म और पर्सनल हाइजीन को मैं डेली रूटीन में चेक किया करूंगी। तो क्या अभी हम लोग इसे गंदे दिख रहे हैं मुबारक? नाखून ठीक है, लेकिन बाल सही नहीं है। लड़कियां ये बात सुन लें, बालों को ऊपर करके जूड़ा बनाया जाएगा। कपड़े इस्त्री करके पहनने हैं क्या, ये भी बताना पड़ेगा। और हाँ, कल से सबके शूज पॉलिश होने चाहिए, खासकर तुम्हारे। कैसे तैयार होकर आते हो, कोई डिसिप्लिन ही नहीं। हाँ शांजू, टेबल सॉस बदलने का काम मैं तुम्हें दे रही हूँ। सीनियर होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा होंगी, ठीक है? मेरी एक गलती की वजह से एक पार्टनर और आ गया हमारे सर पे। हमेशा आगे देखो, माजी को भूल जाओ। मेरे शेफ यही कहते थे, हम भी ऐसे ही करेंगे, सब भूल जाएंगे। और शिजा से सिर्फ वक्ती पार्टनरशिप है, तुम फिक्र नहीं करो। वो तो ठीक है, लेकिन मैं शीजा को ज्यादा नहीं जानता। हमेशा मेरा दिल चाहता है उससे डिस्टेंस रखूं, पता नहीं क्यों। उसके पास तो रेस्टोरेंट चक्कर लगाने का वक्त भी नहीं है, समझ गए? जरा पीछे मुड़ के देखो तो। देखो तुम जरा। इतनी परेशान ना हो, ये सारे काम शाहान देख लेगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरी बातों पर अमल करेंगे और मुझे शिकायत का मौका नहीं देंगे। जाइए, आप सब अपना काम कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। गुड आफ्टरनून। तुम्हें भी गुड आफ्टरनून। मैं बस स्टाफ को हाइजीन के हवाले से कुछ बेसिक चीजें बता रही थी, क्योंकि किसी भी रेस्टोरेंट में सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। सो ब्रीफ कर दिया। अच्छा क्या तुमने? बहुत अच्छी बातें की शीजा ने। तुम्हारे सारे स्टाफ को सफाई सुथराई के बारे में अच्छी तरह समझा दिया इसने। अम्मी, आपको आना ही था तो आप मुझे बता देती, हम लोग साथ ही आ जाते। बेटा शीजा ने। शाहान, असल में आंटी आपा की वजह से बहुत परेशान है। जब पता चला कि आपा तुम्हारे साथ हैं तो तुमसे पूछने चली आई। शाहान, हवा कैसी है बेटा? मेरा पूछा उसने। वो ठीक है अम्मी, आप फिक्र मत करें। शिजा, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। आए मली अम्मी, हम बैठ के चाय पीते हैं। कोई खास बात है क्या? यहाँ मैंने और मुइज़ ने अपने शेफ से जो काम करने का तरीका सीखा है उसके मुताबिक एक रूटीन सेट किया है, और मैं नहीं चाहता कि वो रूटीन खराब हो। शिजा, यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं उन्होंने इस्तांबुल के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट्स में काम किया है, और उन्होंने यहाँ अपनी मेहनत से जगह बनाई है। हाँ ठीक है, बस वैसे ही मैं तो उन्हें। तुम ये कह रही थी कि तुमने हाइजीन के मुतालिक वार्न किया है उन्हें। तुम्हारे ख्याल में जो बातें तुमने उनको बताई हैं, क्या पहले से नहीं जानते वो? क्या ये सब बातें वो इग्नोर करते होंगे? हाँ, लेकिन
मैं अगर वो लोग काम करने में खुश ना हो तो वो लोग प्रोडक्टिव नहीं हो सकते शिजा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे वर्कर्स किसी स्ट्रेसफुल माहौल में काम करें। और इस मामले में अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। वेल शाहान, इस रेस्टोरेंट को कैसे और किस तरह चलाना है ये तो तुम पर ही डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ पेपर्स की हद तक पार्टनर हूँ शाहान। सिर्फ एक दो प्रॉब्लम्स थी जिनको मैं पॉइंट आउट करना चाहती थी और बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। बस इतना याद रखो कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। यार अच्छी तरह जानती हूँ मैं, तुम बॉस हो यहाँ के। मैं इस टाइटल को पसंद तो नहीं करता, लेकिन हाँ यहाँ का शेफ मैं ही हूँ शिजा। ठीक है शेफ, ये ठीक है। शहान, एक बात तुम्हें बतानी थी। शिजा हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। वो मैंने शिजा से बात कर ली है, अब मजीद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम कहते हो तो ठीक है। गुड मॉर्निंग शांजू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम रोज ही इतना लेट आती हो? नहीं, बस आज ही लेट हुई हूँ मैं। वैसे तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ मैं भी मालिक हूँ यहाँ की। जानती हूँ मैं, पार्टनर हो तुम। तुमने रात में इश्तिहार लगा दिए थे इस बात के। माहीन, चली जाओ यहाँ से। इस रेस्टोरेंट और शाहान को तुम्हारी जरूरत नहीं। यहाँ मुझे शाहान ने रखा है, समझी तुम? और उसको मेरी जरूरत है या नहीं इसका फैसला वो करेगा। जहन में बिठा लो ये तुम। माहीन, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा तुमसे? शाहान बहुत सीधा है, तुम्हें जानता नहीं है वो। मगर अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर, तुम्हारी दाल गलने नहीं दूंगी। समझदार तो तुम बहुत हो, समझ गई होगी, है ना? वैसे मैं तुम्हें नहीं जानती बिल्कुल भी। मेरा ताल्लुक शाहान से है। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ देर से आने का पूछ रही थी। ये चाहती है कि मैं यहाँ काम ना करूँ और मैंने कहा कि इसका फैसला शाहान करेगा। अरे यार, तुमने फिर से मुझ पे इल्जाम लगा दिया। क्या तुम अभी तक कॉफी वाली बात को दिल में लिए बैठी हो? अच्छा शाहान, ये बताओ, वर्कर्स को मैं टाइम पर आने के लिए भी नहीं कह सकती क्या? यहाँ के हर वर्कर के लिए टाइम की पाबंदी बहुत लाजिम है, लेकिन जिस तरह हमारी पहले बात हो चुकी है, यहाँ की हर बात का फैसला मैं करूंगा शिजा। और हाँ, एक बात तुम्हारे लिए भी है कि तुम यहाँ मजीद काम नहीं करती। इट्स ओवर। क्या कहा? सिर्फ हालात की वजह से मुझे और इस रेस्टोरेंट को तुम्हारी जरूरत नहीं। और जो कॉन्ट्रैक्ट किया है हमने, फाड़ कर फेंक देना। आजाद हो तुम आज से। माफ कर दिया मैंने और सब खत्म भी हो गया।